नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यात्रा की सीरीज में आज हम श्री अमरनाथ जी की यात्रा करेंगे और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दूंगा। दोस्तों, हमें यात्रा कहाँ से करनी चाहिए, कौन सा रूट हमारे लिए बेटर होगा, अमरनाथ पहुँचने के लिए हमारे पास बेस्ट वे क्या होगा, किस तरीके से हम अमरनाथ पहुँच सकते हैं और सबसे कम खर्च में हम अमरनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूँ हम अमरनाथ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, अमरनाथ पहुँचने के लिए हमारे पास तीनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड। दोस्तों, अगर आप हवाई यात्रा करके अमरनाथ पहुँचना चाहते हैं तो आपके पास सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट है। आप श्रीनगर एयरपोर्ट उतर के वहाँ से आपको दोस्तों 24 घंटे बस सेवा उपलब्ध है। आप वहाँ से पहलगाम या बलटाल के लिए बस ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है। जम्मू तवी से 178 किलोमीटर की दूरी दोस्तों है पहलगाम की। आप वहाँ से बस या टैक्सी के थ्रू पहलगाम या बलटाल पहुँच सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप अपने पर्सनल कन्वेंस से भी अमरनाथ जी तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अमरनाथ जी की यात्रा प्रमुख 2 स्थानों से शुरू होती है, जिसमें दोस्तों पहला स्थान है पहलगाम और दूसरा है बलटाल। जिसमें से दोस्तों पहलगाम से जो रास्ते जाते हैं वो थोड़े सरल और सुविधाजनक हैं और दूसरा रास्ता दोस्तों बलटाल से होकर के जाता है। बलटाल से अमरनाथ की गुफा की दूरी दोस्तों मात्र 14 किलोमीटर है, लेकिन यह रास्ता बहुत ही दुर्लभ और जोखिम भरा है। तो अब मेरी आपसे यही गुजारिश है दोस्तों कि आप कभी भी अमरनाथ जी की यात्रा करें तो आप पहलगाम वाले रास्ते से जाएं, बलटाल वाले रास्ते को आप कम ही प्रेफर करें तो आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद दोस्तों 2023 में जो यात्रा स्टार्ट हो रही है, 2023 की यात्रा में दोस्तों आपको 13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते, या फिर आप 70 प्लस की एज में हैं तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, या फिर दोस्तों आप अगर प्रेग्नेंट हैं, जैसे हमारी कुछ माताएं बहनें गर्भ से हैं, पेट से हैं, अगर आपका बच्चा 6 हफ्ते से ऊपर का हो चुका है आपके पेट में तो आप यात्रा ना करें। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को वहाँ जाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें दोस्तों आपका सबसे पहले तो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो कि करंट का हो, आपका लास्ट 15-20 दिन पहले का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका कोई एक गवर्नमेंट आईडी, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आपकी 3 से 4 फोटो ये आपके पास होना चाहिए। इनकी हार्ड कॉपी रहे तो काफ़ी बेटर है आपके पास। उसके बाद दोस्तों आप 2023 में यात्रा करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्योंकि 40 दिनों के लिए यात्रा स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे डेली के 7500 दर्शनार्थियों की लिमिट है। 7500 से ज़्यादा लोगों को एक दिन में नहीं जाने दिया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि जैसे ही अप्रैल में हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो आप पहले से जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आप लोगों को आगे यात्रा करने में किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। चलिए दोस्तों, हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और हमारी यात्रा हम दोस्तों पहलगाम से ही करेंगे। और मैं आपको रास्ते में कहाँ पर रुकना है और कैसे रुकना है इनकी भी जानकारी आपको दे देता हूँ। दोस्तों, हम अपनी यात्रा पहलगाम से स्टार्ट करेंगे। पहलगाम से हमारा जो दूसरा पड़ाव होगा वो दोस्तों चंदनबाड़ी है। चंदनबाड़ी दोस्तों पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले दिन में दोस्तों हम 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे, 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपना पहला विश्राम चंदनबाड़ी के अंदर लेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन में हमारी पिस्सू घाटी की चढ़ाई स्टार्ट होगी, जो कि दोस्तों लिद्दर नदी के किनारे से होकर के जाती है और यह रास्ता दोस्तों बहुत ही कठिन है। तो आप पहले दिन में कोशिश करें पहलगाम से थोड़ा सुबह में निकलने का और शाम को 5-6 बजे तक आप चंदनबाड़ी पहुंच जाएं और आराम से रेस्ट करके आप अर्ली मॉर्निंग सुबह अपनी दूसरे दिन की यात्रा प्रारंभ कर लें, क्योंकि वो रास्ता कठिन है तो रास्ते में आपको रुक करके आराम करते हुए जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे हमें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आगे शेषनाग तक पहुँचना पड़ता है। शेषनाग हमारा दूसरा पड़ाव होगा। दोस्तों चंदनबाड़ी से शेषनाग के बीच की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर की है और दोस्तों ये रास्ता बहुत ही चढ़ाई वाला और ख़तरनाक है। और दोस्तों यहीं से हमें पिस्सू घाटी के भी दर्शन होते हैं। दोस्तों अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफ़ी जोखिम भरा स्थल है और यहाँ पहाड़ों के बीच नीले पानी की बहुत ही खूबसूरत झील है। और दोस्तों यहाँ पे ही अपना दूसरा दिन का हमारा विश्राम स्थल होगा। दूसरे दिन हम यहीं पे विश्राम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपने तीसरे दिन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यहाँ से अमरनाथ की गुफा केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है और रास्ते में सिर्फ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ जमी दिखेगी।
यह रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफ़र की सारी थकान ऐसा लगता है कि दोस्तों छू मंतर हो गई, ख़त्म हो जाती है सारी थकान। ऐसा लगता ही नहीं कि हम इतनी लंबी यात्रा करके बाबा के धाम तक पहुँचे हैं। दोस्तों, बाबा अमरनाथ एक प्राकृतिक शिवलिंग है जो कि हर साल स्वनिर्मित होता है, बर्फ़ से, स्नो से, और बर्फ़ से प्रॉपर शिवलिंग का रूप ले लेता है। और दोस्तों, हम वहाँ पे उसी प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन के लिए हर साल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण की डेट बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे 23 अप्रैल सेकेंड वीक से लगभग आपकी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, ये प्रक्रिया आपकी अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक चलेगी, मतलब 15 दिन तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डेट अभी दोस्तों फिक्स नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, हमारा जो यात्रा होगा वो जून के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट होगा और अगस्त के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह तक हमारी यात्रा जाएगी, जो कि 41 डेज़ की होती है। जैसे स्टार्ट होगी उससे 41 डेज आप काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका डेट जैसे ही अनाउंस होगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, डेट डाल दूंगा, वो आप लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और दोस्तों, हम अमरनाथ यात्रा में होने वाले खर्च की बात करें तो अमरनाथ यात्रा में होने वाले खर्च दोस्तों, हमें 2 रात बीच रास्ते में पड़ाव लेना पड़ता है यात्रा के दौरान। वहाँ पे दोस्तों टेंट और जो भी खाने पीने का खर्च होता है दोस्तों, आपको टेंट लगभग 500 से 1000-1500 के बीच में वहाँ पे टेंट्स मिलते हैं। एज पर सीजन जैसा होता है, 2022 में रेट कुछ और तो हो सकता है 2023 में रेट थोड़ा बढ़े। और खाने पीने का दोस्तों वहाँ पे 50 से 200 के बीच में आपको भोजन मिल जाएगा, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भोजन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मैं होने वाले खर्च की बात करूं तो दोस्तों, आपका वहाँ पे अमरनाथ यात्रा के दौरान आपका टोटल 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च होता है, जिसमें आपका 2 रात रुकना और आपका दर्शन और पूरी यात्रा होती है। अब 4000 के बीच में दोस्तों आप पहलगाम से जाना और आना कर सकते हैं। अगर दोस्तों बीच रास्ते में आपको पिट्ठू या फिर घोड़े खच्चर की सवारी करनी होती है तो उसके रेट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आप अपने घर से पहलगाम पहुंचने तक का रेट जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता आप किस डेस्टिनेशन से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपके ट्रेन या एयर का कोई फेयर इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पहलगाम से अमरनाथ जी की यात्रा ही आपको बता रहा हूं, जो आपका दोस्तों 3 से 4 हज़ार का टोटल खर्च आपका आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।